महाराणा प्रताप और टीपू सुल्तान ये उन चुनिंदा शासकों में से एक हैं जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम के किस्से और गौरवमयी संघर्ष गाथा को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दो शासकों के बारे में ऐसी रोचक बातें आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, यूं तो राजस्थान की तेजस्वी व ओजस्वी जब तब धर्म कर्म गुणों से परिपूर्ण माटी में कई वीर वीरांगनाओं ने जन्म लेकर इसका रुतबा ऊंचा किया है, लेकिन महाराणा प्रताप उन चुनिंदा शासकों में से एक हैं जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम के किस्से और गौरवमयी संघर्ष गाथा को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमर राष्ट्र नायक, दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाधीनता के लिए जीवन भर मुगलों से मुकाबला करने वाले साहसिक रणबांकुर महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भटक कर घास की रोटी खाना मंजूर था, लेकिन किसी भी परिस्थिति व प्रलोभन में अकबर की अधीनता को स्वीकार करना कतई मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानसिक व शारीरिक क्षमता में अद्वितीय थे। उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था और वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले, 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। उनके पास उस समय का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम समय में जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना पड़ी थी तब अपनी पीठ पर लाद कर 26 फीट ऊंची छलांग लगाकर नाला पार कराया और वीर गति को प्राप्त किया, जबकि इस नाले को मुगल घुड़सवार पार नहीं कर सके थे। पिता उदय सिंह द्वारा अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी सबसे छोटी पत्नी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से मेवाड़ की जनता असहमत थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जनता के अनुनय विनय के बाद वे रुक गए और 1 मार्च 1573 को उन्होंने सिंहासन की कमान संभाली। उस समय दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था और उसकी अधीनता कई हिंदू राजा स्वीकार करने के लिए संधि समझौते कर रहे थे, तो कई मुगल औरतों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करने में लगे थे। लेकिन इनसे अलग महाराणा प्रताप को अकबर की दास्ता मंजूर नहीं थी। इससे आहत होकर अकबर ने मान सिंह और जहांगीर की अध्यक्षता में मेवाड़ आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेजी। 18 जून 1576 को आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हो सकी, ना ही महाराणा प्रताप की हार हो सकी। एक तरफ अकबर की विशालकाय साजो सामान से सुरक्षित सेना थी, तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप की जुझारू सैनिकों की फौज थी। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में विचरण करते हुए अपनी सेना को संगठित करते रहे। एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह की भूख शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई तो उसे भी जंगली बिल्ली ले भागी। इससे विचलित होकर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाने लगा, उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे और ऐसी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप की विवशता ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर उनके सुप्त स्वाभिमान को पुनः जगा दिया। फिर महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में असफल ही रहा। अंततः महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को हो गई। अब आपको बताते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। मशहूर इतिहासकार कर्नल मार्क विल्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उनकी त्वचा का रंग काला था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वो साधारण और बिना वजन की पोशाक पहनते थे और अपने हाली मवालियों से भी ऐसा करने की उम्मीद रखते थे। उनको अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वे घुड़सवारी को एक बहुत बड़ी कला मानते थे और उसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें पालकी पर चलना सख्त नापसंद था। भारत की मैसूर रियासत के शासक रहे टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को कर्नाटक के देवानाहल्ली में हुआ था। टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था।
टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को दक्षिण भारत से अपने हाथ खींचने पड़े थे। टीपू सुल्तान ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। आज भी लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में उनके रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ लेते गए थे। टीपू सुल्तान जितना बड़ा योद्धा था, उतना ही मशहूर उसके हथियार भी थे। टीपू सुल्तान के हथियारों में पहला नाम उसकी तलवार का आता है। इसी तलवार के दम पर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की अकल ठिकाने लगाई थी। बेशकीमती होने के साथ साथ इस तलवार का भारतीय इतिहास में अहम भूमिका भी रही है। टीपू सुल्तान की इस बेशकीमती तलवार में सोना और रत्न जड़े हुए हैं। इसका वजन करीब 7 किलो है। 93 सेंटीमीटर लंबी ये तलवार बेहद दुर्लभ तलवार है, जिसकी कांसे की मूठ पर बाघ का सिर बना हुआ है। इस तरह की बाघ के सिर वाले मूठ की तलवारें बेहद कम हैं और मूठ पर बाघ का निशान होने का मतलब ये समझा जाता है कि ये तलवार टीपू सुल्तान की निजी तलवारों में रही होंगी। बता दें कि मैसूर टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान की सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हार्ट उनके हथियारों को अपने साथ ले आए थे। इन हथियारों में टीपू सुल्तान की बेहद खास तलवार भी थी। ये तलवार आज भी इंग्लैंड की महारानी के आधिकारिक निवास स्थल विंडसर पैलेस में शाही शस्त्रागारों के भंडार में रखी हुई है। 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान से जुड़ी अब तक कुल 30 चीजें नीलाम की जा चुकी हैं। इनमें उनकी एक खास तलवार है जो लगभग 21 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। इस तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है। वैसे भी टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की अधिकतर चीजों में उनका प्रतीक बाघ अंकित मिलता है। इस तलवार को बनाने के लिए ज्यादा कार्बन की मात्रा वाली बूट्स नामक स्टील का इस्तेमाल किया जाता था। ये तलवार इतनी तेज थी कि अगर किसी ने लोहे का कवच भी पहना हो तो उसे भी चीर सकती थी। इस तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें भी लिखी होती थी, जिसमें युद्ध फतेह के संदेश अंकित थे। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की ऐसी ही एक बेशकीमती तलवार ब्रिटेन के बर्कशायर के घर की छत पर 200 साल तक पड़ी रही, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। भारत सरकार को जब इसके बारे में पता चला तो उसने इस तलवार को भारत वापस लाने के कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इंग्लैंड में कुछ साल पहले टीपू सुल्तान के बेशकीमती तलवार के साथ साथ उनके अन्य 8 दुर्लभ हथियारों को भी नीलाम किया गया था। इस दौरान विजय माल्या ने 1.5 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर टीपू सुल्तान के इस बेशकीमती तलवार को खरीद लिया था। नीलामी में शामिल हथियारों में टीपू की एक फ्लिंट लॉक गन भी थी। तो दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ अनजान बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारे और भी वीडियोज का आनंद लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।